हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम केंद्रीय विद्यालय के क्लास 7th इंग्लिश पीरियोडिक टेस्ट 2 के एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर सेट 2 क्वेश्चन पेपर है। अगर अभी तक आपने इंग्लिश के सेट 1 क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो इसकी वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट KVS PT2 क्वेश्चन पेपर से आप इस वीडियो को और बाकी के सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर की वीडियो को देख सकते हैं। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दिए गए पैसेज को रीड करिए और इसमें दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। चलिए इसे रीड करते हैं। अबाउट 3 to 4 decades ago देयर वेयर लार्ज फॉरेस्ट इन इंडिया। लगभग 3-4 दशक पहले भारत में बड़े बड़े जंगल थे। देयर वॉज ग्रीनरी आर अराउंड, चारों तरफ हरियाली थी। इवन द मोस्ट अर्बनाइज्ड पार्ट ऑफ इंडिया हैड प्लेंटी ऑफ ट्रीज, यहाँ तक कि भारत के शहरीकृत पार्ट में भी बहुत सारे पेड़ थे। बट इन द लास्ट डिकेड मैन इज ऑर्डर टू अर्न मोर मनी started cutting down trees in the greedy manners. The cutting of trees has resulted in high soil erosions. लेकिन पिछले दशक में ज़्यादा पैसे के लालच में लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। पेड़ों की कटाई की वजह से मिट्टी का बहाव बहुत ज़्यादा हो गया। ये पैसेज काफ़ी बड़ा है और ये डिफॉरेस्टेशन के बारे में, इसे आप रीड कर लीजिएगा। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल ईच ब्लैंक विथ वन वर्ड ओनली। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है और कुछ ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं। इन्हें वन वर्ड से इस पैसेज की हेल्प से फिल करना है। पैसेज में फॉरेस्ट की बात की गई है, प्लांट की बात की गई है, ट्रीज की बात की गई है, जिसके द्वारा फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है, साथ ही इरोशन को भी रोका जा सकता है। यहाँ पर आंसर मैंने पहले से फिल कर दिया है। चलिए इसे रीड करते हैं। हैवी फ्लड्स कैन बी कंट्रोल्ड ओनली इफ इनफ ट्रीज आर ग्रोन। दिस इज टर्न वुड prevent soil erosion, yet all over the world trees are being cut down. यहाँ पर देखिए, trees give shade in summer to tired people. At the same time, they are treasure house of oxygen. We often see people with breathing problem. इसलिए यहाँ पर हो जाएगा as a result, man does not get shade in summer or oxygen or breathing. Second question है how does deforestation affect the nature? पहला ऑप्शन है इट काजेस हैवी ड्रॉट, सेकेंड इट काजेस हैवी रेन्स, तीसरा है इट काजेस हैवी स्नो। इन तीनों का डिफॉरेस्टेशन से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट आंसर है डी, इट काजेस हैवी फ्लड, क्योंकि पेड़ों की कटिंग से हैवी फ्लड, बाढ़ की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डू पीपल गेट ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ब्रीथिंग प्रॉब्लम का मेन रीज़न है बिकॉज ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेस, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही मिलता है और डिफॉरेस्टेशन के कारण, पेड़ों की कटिंग के कारण ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स की मीनिंग होती है डेकेड्स। डेकेड्स मतलब होता है दशक, 10 साल। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक पैसेज दिया है जिसे आपको रीड करना है और उसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए इसे रीड करते हैं। कैटरैक्ट इज द मेजर काज ऑफ ब्लाइंडनेस विच इज आल्सो काज्ड बाय द डैमेज टू द कॉर्निया। कैटरैक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद। कैटरैक्ट अंधेपन का मुख्य कारण है जो कि कॉर्निया को नुकसान पहुंचाने के कारण भी हो सकता है। इट ऑकर्स मोर ऑफन इन ओल्ड एज, ये ज़्यादातर ओल्ड एज में, बड़ी उम्र में होता है। एज वन स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड द लेंस ऑफ द आइज हार्डन्स, लूजेज इट ट्रांसपेरेंसी एंड बिकम ओपेक। इट एब्स्ट्रैक्ट द लाइट रेज फ्रॉम एंटरिंग द आइज। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होने लगता है उसकी आँख का लेंस खराब होने लगता है, ये हार्ड हो जाता है और अपनी ट्रांसपेरेंसी को खो देता है और ओपेक अर्थात अपारदर्शी हो जाता है और प्रकाश की किरणों को आँखों में प्रवेश करने से रोकता है। पैसेज में यहाँ पर कैटरैक्ट के कारण दिए हुए हैं, ये कैसे होता है और क्यों होता है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। चलिए इसमें पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ कैटरैक्ट। इसमें से दिए गए सिम्टम्स कौन से कैटरैक्ट के नहीं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डैमेज ऑफ द कॉर्निया, सेकेंड लेंस ऑफ द आइज हार्डन्स, थर्ड इट ऑफन ऑकर्स ऑन ओल्ड एज और लास्ट है लेंस ऑफ द आइज बिकम्स ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर देखिए
द लेंस ऑफ द आई हार्डन्स, लूजेस इट्स ट्रांसपेरेंसी एंड बिकम ओपैक। ओपैक हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी खोने लगती है। करेक्ट आंसर है डी, लेंस ऑफ द आइज बिकम्स ट्रांसपेरेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज द कैटरेक्ट इफेक्ट इज विक्टिम अल्टीमेटली। करेक्ट आंसर है ए और बी, द विक्टिम लूजेस विजन और द वर्ल्ड बिकम डार्क टू द विक्टिम। डी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैटरेक्ट इज अ डिजीज विच इफेक्ट एज, स्किन, हेड या कॉर्निया। यहाँ पर आँख की बात की गई है। कैटरेक्ट हमेशा आँख में होता है, जिसे मोतियाबिंद बोलते हैं, और आँख में ही कॉर्निया होता है, कॉर्निया को इफेक्ट करता है। करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ओल्ड एज ब्लैंक स्पेस इज द मेन काज ऑफ कैटरेक्ट। करेक्ट आंसर है डी, डैमेज टू द कॉर्निया। हेरिडिटी फैक्टर इफेक्ट करता है बचपन में। यहाँ पर बात की गई है ओल्ड एज की। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन काज ब्लैंक स्पेस स्किन कैंसर, लॉस ऑफ विजन, बोथ ए एंड बी, नाइदर इज ट्रू। करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से स्किन का कैंसर भी होता है और विजन का भी लॉस होता है, नुकसान होता है। नेक्स्ट सेक्शन है राइटिंग एंड ग्रामर का। यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन टॉपिक गिवन बिलो। यहाँ पर 3 टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको पैराग्राफ लिखना है। पहला है बुक्स आर योर फ्रेंड्स, सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और तीसरा है अ स्पेशल डे इन योर लाइफ। यहाँ पर मैंने सभी टॉपिक्स पर पैराग्राफ दे दिया है, आप चाहें तो यहाँ से लिखें या फिर आप स्वयं लिख सकते हैं। ये पैराग्राफ है, बुक्स आर आवर फ्रेंड्स, बुक्स आर द हब ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, दे हेल्प अस गैदर डाटा एंड अंडरस्टैंड इट बेटर, रीडिंग वेरियस बुक्स हेल्प अस increase our vocabulary, creativity and imagination. It stimulates the thought process of humans and change their lifestyle as well. वीडियो को पॉज करके आप इसे पूरा देख लीजिएगा। तीनों पैराग्राफ्स को आप पॉज करके देख लें, इन्हें मैं रीड नहीं कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है। तीनों की मीनिंग मिलती जुलती है, लेकिन इनका यूज़ अलग अलग है। अकम्पलिस का मतलब है साथी, कंपेनियन का मतलब है संगी, और हेल्पर का मतलब है सहायक। पहले सेंटेंस में फिल करेंगे माई कंपेनियन ऑन द जर्नी, सेकेंड में द थीव्स अकम्पलिस, और सी में आई एम मदर्स लिटिल हेल्पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेज। यहाँ पर 1 पर और 2 पर कुछ जम्बल्ड वर्ड लिखे हैं, इन्हें इस तरह से रीअरेंज करना है कि ये मीनिंगफुल सेंटेंसेस बन जाए। फर्स्ट पर लिखा हुआ है डिलीशियस माई फादर कुक्स पास्ता। यहाँ पर हो जाएगा माई फादर कुक्स डिलीशियस पास्ता, और सेकंड में हो जाएगा माई ब्रदर्स वांट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट्स। फर्स्ट का मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा माई फादर कुक्स डिलीशियस पास्ता, और सेकंड का हो जाएगा माई ब्रदर वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा ऑफ द पोम एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। चलिए इसे रीड करते हैं। बिकॉज वन डे समबॉडी ऑयल्ड हिज लिटिल वर्निंग मोटर एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, ही रैन एज स्टिल एज वाटर। क्योंकि एक दिन किसी ने तेल लगा दिया, उसकी छोटी सी घूमती हुई मोटर और सारा रहस्य बिगड़ गया। वह पानी की तरह स्थिर होकर भाग रहा था। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड ऑन वन डे इन द लाइफ ऑफ द फैन। फैन की लाइफ में एक दिन क्या हुआ? आंसर है समवन हैड ऑयल्ड द वर्लिंग मोटर ऑफ द फैन। स्टेंजा में यहाँ पर दिया हुआ है बिकॉज वन डे समबॉडी ऑयल्ड हिज लिटिल वर्निंग मोटर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच मूवमेंट ऑफ द फैन हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ वाटर। पंखे के किस मूवमेंट की तुलना पानी से की गई है? यहाँ पर आप लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द फैन इज कंपेयर्ड टू वाटर, या फिर आप लिख सकते हैं मोशन ऑफ या रोटेशन ऑफ लिटिल वर्निंग मोटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज ही इन द अबव लाइन्स। इस लाइन में ही कौन है? फैन इज ही इन द अबव लाइन्स। ही फैन के लिए बोला गया है। स्टेंजा का लास्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पोएट। पोएट का नाम है माउड रूबिन। क्वेश्चन नंबर 7 में ए और बी 2 क्वेश्चन है। ए पर है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ्स संडेज। मिस्टर नाथ के संडे के बारे में क्या अजीब बात है। मिस्टर नाथ के संडे के बारे में अजीब बात यह है कि हर संडे को रमेश 2 लंच लेकर के आता था और उसके साथ एक ही आदमी होता था। द स्ट्रेंज थिंग अबाउट मिस्टर नाथ्स संडेज वॉज दैट ऑलमोस्ट एवरी संडे रमेश कैरीड 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man was with him each time. He was tall, fair, stout and wore spectacles. Second question है, what happens to the volunteer who swallows 4 drops of the new invention? What is the name of the invention? उस वॉलंटियर का क्या हुआ होगा जिसने न्यू इन्वेंशन की 4 ड्रॉप्स को निगल लिया और इस इन्वेंशन का नाम क्या है। जब वो न्यू इन्वेंशन की 4 ड्रॉप्स को निगलता है तो उसकी बॉडी में अचानक से झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, उसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, उसके दांत गिरने लगते हैं और वो अचानक से 70 का हो जाता है और इन्वेंशन का नाम है वीटा वोंक। व्हेन ही swallows the 4 drops of the new invention, he suddenly start wrinkling and shivering all over the body. His hairs start to become grey and his teeth start falling off, and he turned into a 7 years old man. The name of the invention is Vita Wonk. Question number 3 है, what trees does Mr. Wonka mention? Which tree does he say lives the longest? मिस्टर वोंका ने किन पेड़ों का जिक्र किया है, उनके अनुसार कौन सा पेड़ सबसे लंबे समय तक जीवित रहता है। द ट्रीज दैट मिस्टर वोंका मेंशन्ड आर द डगलस फर, द ओक एंड द सेडार। ही सेड दैट अ ट्री कॉल्ड अ ब्रिस्टल कोन पाइन लिव्स द लॉन्गेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 के बी सेक्शन में क्वेश्चन है, आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बियर टाइड अप विथ अ चेन व्हाई। भालू को चेन से कब और क्यों बांधा गया था। भालू को रात में और संडे को चेन से बांधा जाता था क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस अपनी शादीशुदा बहन के साथ दोपहर में टाइम स्पेंड करती थी। वो इसलिए ऐसा करती थी क्योंकि उसे लगता था कि जंगल में उसके लिए भटकना ठीक नहीं है। द बियर वॉज टाइड अप विथ अ चेन एट नाइट। ही वॉज ऑल्सो टाइड अप ऑन संडे एज हिज मिस्ट्रेस यूज टू स्पेंड द आफ्टरनून विथ हर मैरिड सिस्टर। शी डिड सो बिकॉज she did not think it was good for him to wander about in the forest with all its temptations. Second question है, where did the lady find the bear cub? How did she bring it up? महिला को भालू का बच्चा कहाँ मिला और उसने उसे कैसे पाला। The lady found the bear cub in the forest near her house. She brought it up by feeding it milk from a bottle because it was very small, helpless and almost dead from hunger. 7B का लास्ट क्वेश्चन है, where was the tiger cub hiding when grandfather found him? जब दादाजी को बाघ का बच्चा मिला तो वो कहाँ छिपा हुआ था। The grandfather found the tiger cub hiding among the roots of a banyan tree in the Tarai jungle near Dehra. The cub was about 18 inches long and was named Timothy. क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर 8 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 7 है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक को करना है। आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज द यंग चाइल्ड नरेटर लर्न फ्रॉम हिज मदर इन द पोम गार्डन स्नेक। गार्डन स्नेक पोम में नरेटर अपनी माँ से क्या सीखता है। गार्डन स्नेक पोम में नरेटर ये सोचता है कि सभी स्नेक पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, लेकिन उसकी माँ उसे बताती है कि कुछ जहरीले होते हैं और कुछ जहरीले नहीं होते हैं। द यंग चाइल्ड नरेटर इज हिज ignorance had assumed all kind of snakes to be dangerous. However, from his mother, he learned that not very kind of snake is dangerous. Some are and most are not. पेपर का लास्ट क्वेश्चन है और में क्वेश्चन नंबर 2, वी शुड बी फ्रेंडली टूवर्ड आवर नेबर्स। वाई सो? एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द लेसन एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। हमें अपने पड़ोसियों के साथ मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए, ऐसा क्यों? एक्सपर्ट डिटेक्टिव लेसन के अकॉर्डिंग इसे समझाइए। जो भी लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं, जो भी नेबर्स हैं, वो हर कंडीशन में, वो गुड टाइम हो या बैड टाइम हो, हर तरह से हमारी हेल्प करते हैं, हमें हर तरह से कोऑपरेट करते हैं। इसलिए हमें अपने नेबर्स के साथ फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए। आवर नेबर्स लिव नियर आवर होम्स
We meet them daily. They come to our help during bad times and in good times. We share our joys with them. We become friends with our neighbors who are of our age. We play with them and share our things with them. We should be friendly with them and cooperative towards them. It is the responsibility of every human beings to be good towards society. We should be good toward our neighbors and must help them in time of their needs. तो ये था क्लास 7th इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको इससे अवश्य हेल्प मिलेगी। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।